like a phoenix, you burst in a fire, burn a thirst and desire, you transform. दोस्तों, आज ये 7वें दिन हम लोग फिर से एक नए कैंपेन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इस कैंपेन का जो सार है वो मैंने बताया कि अनजान लोगों का सहयोग करना। हम जब किसी जानने वाले का सहयोग करते हैं तो वो सहयोग मदद नहीं उधार हो जाता है, क्योंकि वो जानने वाला होता है, उसको ये पता रहता है कि फ़लाने ने मुझे ये मदद किया तो मुझे इसको रिटर्न करना है। तो उधार का उतना वैल्यू नहीं रह जाता जितना वैल्यू मदद का होता है। वो मदद जब तक आप अनजान को नहीं करेंगे तब तक वो मदद नहीं कहलाएगा, और अनजान को मदद जब होता है तो ईश्वर ही के प्रेरणा के बिना नहीं होता है। ईश्वर ही प्रेरणा देता है कि हाँ, आप उसको जाएं और किसी अनजान को इस तरीके से मदद करें। और ईश्वर अगर प्रेरणा दे रहा है तो वो सबको नहीं देता है, जो उनका प्रिय होता है उन्हीं को वो सेलेक्ट करता है इस काम के लिए। तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, बढ़ के अनजानों का सहयोग करें। मैं आपको बताऊं, एक बहुत मज़ेदार घटना उस वक्त हुई। लगभग 7वां-8वां दिन था, प्लेटलेट लगातार गिर रहे थे। मैं प्लेटलेट डोनेट कर चुका था, डायरेक्ट प्लेटलेट। अब मेरे पास प्लेटलेट का डोनर नहीं था। एक लोकल रिलेटिव, गोरखपुर के रिलेटिव के थ्रू एक एनजीओ को मैंने अप्रोच किया। उस एनजीओ की तरफ से जो आवाज़ आई, बहुत ही कैजुअल सी आवाज़ थी, एक बच्चे जैसी आवाज़ थी। तो मुझे लगा कि ये लोग ऐसे ही हैं, तो मैंने कहा हाँ भाई जाइए, भेजिए। फिर एक आवाज़ कुछ दिनों बाद दूसरे फ़ोन से आई कि आपको ए पॉजिटिव प्लेटलेट की ज़रूरत है। मैंने कहा आपने लेट कर दिया, क्योंकि ब्लड बैंक तो 4 बजे बंद हो जाता है। मैं जानता था, मैं सुबह से वेट कर रहा था आपका। बोले आप परेशान मत हो, मैं रात में आके दे दूँगा। मैंने कहा मेदांता कैसे खोल देगा रात में ब्लड बैंक आपके लिए? बोले आप टेंशन मत लो। तो मैं बोला मैं निकल रहा। मैंने कहा आप कहाँ से निकल रहे हो? बोला मैं गोरखपुर से। बताइए, वो 250 किलोमीटर दूर से आ रहा था। तो मुझे लगा ये भी फेक ही है। मैं निराश होकर बैठा हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर रात में उसके जो टाइमिंग के हिसाब से 12 साढ़े 12 बजे मैंने फ़ोन मिलाया उस आदमी को फिर से। तो उसने बोला कि हाँ प्रवीण जी, मैं आपने फॉर्म भर दिया, मैं ब्लड बैंक में हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ कि वो आदमी देवदूत बन के रात में प्रकट हो गया ब्लड बैंक में, और मेदांता का ब्लड बैंक उसको जान रहा था बहुत अच्छे से। वो आदमी इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा डोनर था, डेविड फेलिक्स मेंडोसा। और उनको जब पता चला कि बच्चे को प्लेटलेट की ज़रूरत है तो वो अचानक से आए। और उनकी खासियत ये कि वो अपने पैसे से जाते हैं, हर जगह जाते थे, डोनेट करते थे, जहाँ भी पता चलता है उन्हें कि हाँ डोनर की ज़रूरत है, प्लेटलेट की ज़रूरत है। और इसी वजह से वो इंडिया के 3rd सबसे बड़े डोनर हैं। इंडिया का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जो उनको ना जानता है पर्सनली, और उनका फ़ोन जाते ही वो तुरंत लोग बड़े रिस्पेक्ट से उनको बुलाया जाता है, वो डोनेट करते हैं। वो इसी तरीके से और भी कई ऐसे घटनाएं घटी। जैसे मैंने बताया, मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बडनेरा का स्टूडेंट रहा हूँ। वहाँ के लड़के जो पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे किसी मतलब एक बच्चे को ज़रूरत है, उन लोगों ने आगे बढ़ के, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक डोनर ने 111 रुपये दिया। उसका भी रिसीट मेरे पास है, उसने मुझे भेजा भी 111 रुपये। तो आप वो 111 रुपये पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ तो पर डे 80 से 90 हज़ार का खर्चा होता था। लेकिन वो 111 रुपये कितना कीमती था, आप उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को समझें। तो आप ये मत सोचें कि मेरे पास बड़ा कुछ होगा तभी मैं दान करूंगा या तभी मदद करने पड़ूंगा। आपके पास जो कुछ भी है आप उसी से मदद करें। आपके पास अगर शक्ति है तो आप किसी का ठेला ढकेल दें, या क्या गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई ढकेल दें। आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट, जो कुछ भी है आप उसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो उससे अगले को जो सहयोग मिलेगा वो प्रेरणा सिर्फ परमात्मा की तरफ से होती है। नॉर्मल इंसान वो प्रेरणा नहीं दे पाता है। पिछले 6 दिनों में जो हम लोग ने कार्य किया है, आपने देखा कि आज मेरे चेहरे पे थोड़ी सी बदलाव है। मैं थोड़ा खुल के बात कर पा रहा हूँ, मैं सदमे से थोड़ा बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ जहाँ मुझे लगा कि एक जो कहावत है कि दुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो मेरा दुख कुछ कम हुआ है ज़रूर ऐसे लोगों के बीच में रह करके। लेकिन इस दौरान जो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, बच्चों की स्थिति बहुत बुरी थी। मेरा बच्चा कपड़ों का बहुत शौकीन था। कपड़े वो बहुत ही अलग तरीके के रेगुलर ख़रीदता रहता था, अलग अलग जगहों पे जा कर के। तो हम लोगों ने कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया है वो हर जगहों से जा कर के, जिनको बच्चे को गर्म कपड़े नहीं हैं। तो आज हम लोग उन सबको सेलेक्ट बुलाएंगे, अपने घर पे बुला करके उनको हम आज गर्म कपड़े पहनाएंगे अपने हाथों से। अब देखते हैं आगे कल का क्या है। मेरा कल का प्लान हम लोगों का है कि कुछ बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हेयर कटिंग का भी बहुत शौक़ था, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि उनमें से कुछ बच्चे जो उनके बाल कट करने हों और जो थोड़ा स्टाइलिश कट करना चाहते हों, तो उनका हम हेयर कट भी करने का प्लान करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के कैंपेन की तरफ और फिर कुछ नया करते हैं और लोगों के चेहरे पे एक खुशी लाने का प्रयास करते हैं। शायद इससे बच्चे की आत्मा को कुछ शांति मिले। और आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं बहुत अच्छे, आपके वीडियोज़ आप लाइक्स बढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसे ही इसको शेयर करते रहें, इसको अप्रिशिएट करते रहें। धन्यवाद।
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. जहाँ भी है भाई भूला गया है आप लोग शांति मिले On we'll go.
अच्छा अच्छा खाना मिलेगा हैं? सब बोलने को सब मिलेगा। चलो बाय 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 करो, सब लोग बाय करते जाओ, चलो बाय करो, सब लोग बाय करते हुए जाओ, चलो बाय करो, चलो। हाँ।